होली की बाल कहानी, रंग भरा सपना। सायंकाल, मैं खाना खाकर उठा ही था कि पत्नी ने कहा, अगले रविवार को होली है, रंग इत्यादि लाने हैं। होली का हुड्डा दंग के मामले में मैं जरा डरपोक किस्म का आदमी हूँ। उस समय तो मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया, किंतु मेरे सारे शरीर में एक कंपन फूट गया। हर साल यह बला सिर पर आती रहती है। कैसा बेतुका त्योहार है। सभी तमीज भूलकर सज्जन से दुर्जन हो उठते हैं। यही एक अवसर है कि सामाजिक बंधनों में जकद्धा आदमी इस बात का सबूत होता है कि वह भी कभी बंदर था। होली की बाल कहानी, होली स्टोरी। रंग भरा सपना। सायंकाल, मैं खाना खाकर उठा ही था कि पत्नी ने कहा, अगले रविवार को होली है, रंग इत्यादि लाने हैं। होली का हुड्डदंग के मामले में मैं जरा डरपोक किस्म का आदमी हूँ। उस समय तो मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया, किंतु मेरे सारे शरीर में एक कंपन फूट गया। हर साल यह बला सिर पर आती रहती है। कैसा बेतुका त्योहार है। सभी तमीज भूलकर सज्जन से दुर्जन हो उठते हैं। यही एक अवसर है कि सामाजिक बंधनों में जकद्धा आदमी इस बात का सबूत होता है कि वह भी कभी बंदर था। कुछ देर बाद मैं अपने काम में लगा और बात आई गई हो गई। होली आ गई है और मैं मारे डर के छिपा फिर रहा हूँ। मेरे दोस्त इस ताक में हैं कि मैं कब उनकी गिरफ्त में आऊं और वे मेरी दुर्गति करें। मैं छत पर एक उपन्यास लिए बैठा हूँ। कभी कभी अगले बंगले झांक लेता हूँ, कहीं कोई आ न जाए। अचानक हवाई जहाजों की गूंजती आवाज सुनाई पड़ती है और मैं आकाश की ओर झांकता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि हंटर बाम्फर एरोप्लेन बम्बों के स्थान पर गुब्बारों में रंग का पानी डाल डाल कर फेंक रहे हैं। मैं संभलता हूँ, इतने में तो एक गुब्बारा मेरे पास ही आकर गिरता है। धत तेरे की, आखिर पजामा तो खराब कर ही दिया। लेकिन साहब, हमारे पुरखे भी कम समझदार नहीं थे। उन्होंने मकान की एक छत को ढक भी रखा था। मैं उसमें जाकर बैठ गया और फिर परहेने में व्यस्त हो गया। कुछ ही देर बाद मुझे फिर हुल्लड़ी आज सुनाई दिया। आसमान से कुछ छाताधारी पैराशूट उतरते दिखे। अब तो साहब हमारी हालत खराब थी। पता नहीं किस दुश्मन के आदमी हो, वैसे ही देश के आसपास के पडीडीड हौसी लिए दिए बैठे हैं। शुक्र है खुदा का कि वे हमारे मित्र ही थे, किंतु निशाना चूक जाने के कारण वे मेरे मकान पर तो नहीं उतरे, आसपास के मकानों की छतों पर उतर गए। उन सबके पास बजाय गनों के पिचकारियां थीं और उनका निशाना था अपने राम। कुछ दूरी अधिक होने के कारण उनके रंगों की मार हम तक नहीं आ पा रही थी। अब क्या था, हम आराम से छत पर घूम घूम कर उनका मजा ले रहे थे। इतने में ही साहब क्या बताएं, एक बम्ब हमारे पास आ गिरा। देखते देखते सारी छत पर गुलाल ही गुलाल छा गया। मेरा सारा शरीर गुलाल से रंग गया। पहले तो इस गुलाल बम्ब की हरकत पर हमको गुस्सा आया। खैर, गुलाल की होली तक तो कोई ऐसी बात नहीं। कोई ईमानदारी से होली का फेयर गेम गुलाल से खेले तो हमें इसे भी होली खेलने से कोई ऐतराज नहीं है। किंतु साहब, आज एतबार लायक रहा ही नहीं कोई। आपने किसी पर एतबार किया समझो आप धोखे में पडीडीड है। मकान के पास ही एक मैदान था, वहाँ काफी देर से शोर हो रहा था। कुछ लोग दांत निकाल रहे थे तो कुछ तालियां पीट रहे थे। हमने सोचा कोई सरकारी आदमी लाए होंगे कुछ। हमें क्या पड्डा, हमसे तो हमारी ही नहीं निपटती, दूसरे के हथेली लगाने कहाँ तक जाए हम। ज्यों ज्यों तोप नजदीक नजर आने लगी तो हमारा दिल हिलने लगा। कहीं कोई गड्ढबड्ढ नहीं हो। अब उस पर लगा साइन, बोर्ड साफ नजर आने लगा था, हैवी आर्टिलरी 105 mm। दिल हिलने की तो बात ही थी साहब, उस तोप का मुंह मेरी ही ओर था। नन्ही सी जान एक में ही सफाया हो जाए, बैठे ठाले ये निर्दोष गरीब तो मारा जाए ना। आपका और हंसने वालों का क्या बिगड़ा। हम नीचे जाने की सोच रहे थे कि साहब पूछे मत, बात क्या बनी। काले कलूटे बन गए कि चारों ओर होली के नारे लगने लगे। हड्डबद्धा कर नींद खुली तो हम चिल्ला रहे थे, ये भी कोई होली है। होली खेलने का तरीका है। नामाकूल कहीं के किसी को चैन से नहीं रहने देते। क्या बेवकूफ इस हिंदुस्तान में ज्यादा ही हैं? हम पसीने पसीने हो रहे थे। क्या हुआ? पत्नी ने पूछा। उसने लाइट जलाई तो कुछ भी नहीं था। पत्नी ने फिर क्या बात हुई थी, और मैं हंस पड़ा। कुछ नहीं, सपना देख रहा था, हमारा जवाब था, और वह हंस पड़ी।